दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पास्कल्स लॉ तो देख लिया था क्या होता है और उसकी डेरिवेशन भी करी थी कि जी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पास्कल साहब ने कहा था कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, उसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है बहुत सारा, और जो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर हम नेग्लेक्ट करें तो लिक्विड में, कंटेनर में, लिक्विड में हर एक पॉइंट पर, कंटेनर के अंदर हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा? बराबर। चाहे आप कंटेनर की वॉल्स पे निकालो, चाहे आप कंटेनर के बॉटम पे निकालो, चाहे आप कहीं भी निकालो, प्रेशर बराबर रहने वाला है अगर कंटेनर क्लोज है और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट हम नहीं ले रहे। ठीक है जी। अब उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए कुछ चीजें बनाई गई, तो उन्हीं का हम जो चीजें बनाई गई हैं उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसमें सबसे पहला है अपनों पे हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो लिफ्ट का मतलब तो मालूम है, कोई चीज जो ऊपर नीचे मूव करने के लिए यूज हो रही हो, और हाइड्रोलिक का मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड का यूज किया गया है, लिक्विड का। देखो ये 11th क्लास का पहला डिवाइस है जो एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने आ रहा है। हर डिवाइस को एक्सप्लेन करने का एक पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न में नहीं चलेंगे एग्जाम्स में मार्क्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप उस चीज को डिफाइन करेंगे कि वो है क्या। हाइड्रोलिक लिफ्ट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। ये एक लिफ्ट है, ये एक सिस्टम है जो कि यूज कर रहे हैं चीजों को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए। फिर आता है उसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हम बताते हैं कि ये जो डिवाइस है ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे? इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। एंड देन फिर आता है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम बनाते हैं उसका डायग्राम, और उसके बाद अगर ऐसा है कि डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने हैं इक्वेशंस, तो वो आएगा थ्योरी में। अगर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है आपको वर्ड्स की फॉर्म में, तो वो आता है वर्किंग में। तो उसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल हमने देख लिया हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, प्रिंसिपल देख लिया, इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो देखो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन इसका होगा, दिमाग में छाप सकते हैं हम, बहुत सिंपल है ना। दो वर्टिकल ट्यूब्स बनाने हैं, एक छोटा एक बड़ा। अच्छा, देखने में सामने से आपको लग रहा होगा कि यार ये रेक्टेंगल है। अरे फील करो, असल में ये कुछ सर्कुलर होगा, मतलब ये 2D लग रहा है, 3D होगा, तो सर्कुलर होगा या कुछ रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, है ना, कुछ क्यूबॉइड की फॉर्म में। रेक्टेंगल तो 2D होता है, कुछ क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं है जैसा देखने में सामने से लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड भरा पड़ा है पूरे में। ठीक है जी, ये पिस्टन लगा है, इस पिस्टन पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं F1। ठीक है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, A1 मान लिया। अब हुआ क्या, कुछ फोर्स F1 से A1 एरिया पर जब हमने लगाया F1 फोर्स, तो हमें मालूम है यहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा, अज्यूम कर लेते हैं P1। अब ये प्रेशर क्या हुआ, इस पूरे में ट्रांसफर होते फाइनली यहां तक पहुंच गया। अब हुआ क्या, ये इसको ऊपर लिफ्ट करेगा, अज्यूम कर लेते हैं F2 फोर्स से ये इसको F2 फोर्स से इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, अज्यूम कर लेते हैं इस प्रेशर को हमने नाम दिया P2। ठीक है जी। अब यहां का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उससे हम कह रहे हैं A2। ठीक है, सेकेंड। दोस्तों 18 नवंबर 2024 है, सर्दी बढ़ चुकी है। अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हैं तो गर्म कपड़े निकाल लीजिए, अगर आप पुराने लेक्चर देख रहे हैं मेरा ये, तो भी गर्म कपड़े निकाल लीजिए। ठीक है, आते हैं, वरना मेरा वाला हाल हो जाएगा। मैंने भी आज ही निकाला है। देखो खैर, तो यहाँ जो प्रेशर जनरेट हुआ दैट इज P2, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ऊपर F2, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया हमने A2। ठीक है जी। अब अगर बात करें पास्कल्स लॉ की, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये हमारा पार्ट जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ये हमारा पार्ट आएगा थ्योरी के अंदर। थ्योरी में अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, वो क्या कहते हैं, कंटेनर अगर क्लोज है ना, देखो जी दोनों तरफ से क्लोज है, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लेक्टेड है, क्योंकि फ्लूइड हमारा मोशन में तो नहीं है, फिलहाल रेस्ट की स्टेट में, तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी नेग्लेक्टेड है। यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं कि नियरली नेग्लेक्टेड है। तो जो प्रेशर 1 पे है और जो प्रेशर P2 पे जनरेट हुआ, ये बराबर होने चाहिए, पास्कल लॉ कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर फॉर्मूला लगाएं प्रेशर 1 का, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया 1 का इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया 2 का।
तो एक ये रिलेशन हमें निकल के आया यहाँ से। ये क्या बताना चाह रहा है यार, समझते हैं। देखो मेरा आउटपुट फोर्स क्या है F2 और इनपुट क्या है F1। तो F2 के लिए अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 A2 डिवाइडेड बाय A1। ये हमारे पास जो आउटपुट फोर्स है अपना, उसका एक रिलेशन निकल के आ गया। क्या करें हम इसका, क्या फायदा हो रहा है इससे, चेक करते हैं। देखो अज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल के लिए कि जो आपने फोर्स सप्लाई किया, फोर्स गिवन है दैट इज, अज्यूम कर लेते हैं 20 न्यूटन, और वहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज कर लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, और जहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है वहाँ का जो एरिया है दैट इज सपोज कर लेते हैं 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 20 मीटर स्क्वायर हमने वहाँ का एरिया। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, हम A1 A2 तो हम फिक्स कर चुके, बना चुके ना, डिजाइन दे चुके कि जी A1 इतना रखना है, A2 इतना रखना है। हमारे हाथ में सिर्फ F1 है, उसकी वजह से मिलेगा कि आप लोगों को F2 मिलने वाला है। F2 चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं F2 निकालने जाऊं तो क्या करना है जी, F1 A2, F1 A2, F1 कितना है 20, A2 कितना है 20 डिवाइडेड बाय A1, A1 कितना है 2, तो 20 400 बाय 2 कितना हो गया 200 न्यूटन। देख रहे हो विनोद, अप्लाई आपने किया मात्र 20 और मिल रहा है आपको 200। तो भाई कितना फायदा हो रहा है हमारा, भारी से भारी ऑब्जेक्ट्स को आप उठा सकते हो कम से कम फोर्स अप्लाई करके। यही तो हुआ बेनिफिट इनके एप्लीकेशन का यूज, इनके लॉ का यूज करके ये डिवाइस बनाने से, कि कम से कम फोर्स अप्लाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा फोर्स मिलेगा। किसी भारी क्रेन को उठाना है, हेलीकॉप्टर को उठाना है, एरोप्लेन को उठाना है, भैया करो इस्तेमाल इस लिफ्ट का, हल्का फोर्स अप्लाई करो, भारी से भारी आउटपुट आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, भारी से भारी ऑब्जेक्ट आप उठा सकते हो। तो यहां से हमें दिखा क्या कि A1 आपका जितना कम होगा और A2 आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो मतलब अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट कोई डिजाइन करना है तो उसमें प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि जो A1 है वो कम से कम हो, A2 ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हम हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सके। तो ये था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। आइए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरफ।